मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक बहुत ही हकीकत को छूती हुई कहानी जो आज के समाज का एक चेहरा दिखाता हुआ आईना है। इस कहानी को आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको यह कहानी की तरह नहीं लगेगी बल्कि हकीकत की तरह लगेगी कि हाँ, हमने भी तो आसपास ये देखा है। आपको ऐसा लगेगा यह कहानी सुनते हुए कि जैसे ये आपके आंखों के सामने घटती हुई एक घटना है। आइए हम शुरू करते हैं कहानी 5 दिन और औरत। पहले दिन वह औरत उस काफी व्यस्त चौराहे के बीच बने बंद फव्वारे के गिर्द पड़े उजड़े लॉन में बैठी थी। मादरजात नंगी, घुटनों को छातियों से चिपकाए, दुबकी हुई सी। उसके चेहरे पर एक पागल सा अनमनापन था। उसके होठों पर एक बहसी मुस्कान थी। उसका व्यक्तित्व एक अनुपस्थित चेतना का गवाह बना हुआ था। उस दिन शोहदों और मंचलों को उसी चौराहे पर चाय की तलब हुई या पान सिगरेट की इच्छा हुई। उसी चौराहे पर उनकी साइकिल की चेन उतरी या मोटरसाइकिल खराब हुई। उसी चौराहे पर उन्हें जेब से एक जरूरी कागज निकालकर पढ़ना हुआ या किसी के घर का पता पूछना हुआ। दूसरे दिन वह एक पुराने गंदे गुदड़े पर एक कुछ कम पुरानी नायलॉन की साड़ी लपेटे हुए बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही थीं। वह बैठती, यहाँ वहाँ खुजाती, पता नहीं किस बात पर खूब मुस्कुराती और फिर लेट जाती, पेट में घुटने घुसाए, एकदम बच्चों की तरह या जैसे उसे ठंड लग रही हो। तीसरे दिन उसके जिस्म पर वही साड़ी, नीचे वही गुदड़ी थी, लेकिन साड़ी 1000 जगह से फटी हुई थी और उल्टी, दस्त, खून और कीचड़ से सनी हुई थी। गुदड़ी को फाड़ फाड़ कर वह अपनी टांगों पर जगह जगह चिपका रही थी। वह बेतरह डरी हुई थी और बेआवाज बेआंसू रो रही थी। उसके चेहरे पर तकलीफ और दर्द की गहरी खरोंचें थी और वह हर आने जाने वाले को बहुत घबराहट के साथ देख रही थी, जैसे कोई भी कभी भी आकर उसे पीटना चालू कर देगा। उसके पास एक दोने में 2 जलेबियां और कुछ पोहे पड़े हुए थे, जिन्हें एक कौवा बार बार आता और चोंच मारकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक कौवा और आ गया। वह अनमनी सी हाथ लहरा देती, कौवे भाग जाते और वह फिर मानो अपनी आदिम कराह में डूब जाती। चौथे दिन वह वहां नहीं थी। ट्रैफिक हस्ब मामूल जारी था। आज न किसी की चेन उतरी, न कोई ठिठक कर जेब से कागज निकालने लगा, न किसी को पान सिगरेट की अचानक तलब हुई। 5वें दिन उस औरत ने क्या किया कि स्थानीय समाचार पत्र में घुस गई और पीछे के पन्ने पर एक छोटी सी खबर बनकर बैठ गई। गंदे नाले वाली पुलिया के नीचे एक महिला की छत विछत लाश मिली। महिला। लोकतंत्र के समाचार पत्रों की यह भी क्या कम तारीफ है कि उन्होंने उसे महिला कहकर संबोधित किया, वह जिसे दुनिया ने कुत्ते की तरह भी नहीं जीने दिया। ठीक इन्हीं 5 दिनों में उसी शहर में और भी बहुत कुछ हो रहा था। पहले दिन मेरे पड़ोसी मेहरा जी की लड़की गुड्डो कॉलेज का कहकर घर से निकली और सिनेमा हॉल में एक सहपाठी लड़के के साथ लव स्टोरी देखते हुए पकड़ी गई। पकड़ने वाला गुड्डो के मामा जी का आवारा लड़का ही था। आवारा भाई के उत्तरदायित्व की भावना, खानदान की बेदाग बेजुकाम नाक की सलामती की भावना और देश की संस्कृति की रक्षा के लिए चरित्रवान होने की भावना आदि भावनाएं बगैर पूर्व सूचना अचानक जाग उठी। यकीनन बड़े कुसमय जागी कि उसने भरे हॉल में बहन को थप्पड़ मार दिया और फलस्वरूप बहन के हॉकी खिलाड़ी सहपाठी द्वारा बुरी तरह ठोक दिया गया। वह चाकू, दारू और चमचे लेने गलियों गलियों भागा और बहन अपने सहपाठी के साथ रेलगाड़ी में बैठकर पास के शहर चली गई। अगली सुबह उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली।
फोटो खिंचवा ली और आदर्श विवाह की खबर के स्थानीय समाचार पत्र के बिचले पन्ने पर छपवा दी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म व्यर्थ नहीं गया। वर के दोस्त की पत्नी से जेवर और साड़ी मांग में ढेर सारा सिंदूर भर टोकरे फल, मिठाई और अपना नया नकोर पति साथ ले गुड्डो तीसरे दिन तांगे में बैठकर माँ बाप के घर आई। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पिताजी मन ही मन खुश हुए कि चलो एक तो दहेज का खर्चा बचा, लड़का भी कुछ बुरा नहीं, काश छुटकी को भी भगवान ऐसी ही सद्बुद्धि दे। माँ जरूर नाक सुकड़ती रही और बड़बड़ाती रही। अब कैसे पड़ोसनों को मुंह दिखाएगी और कैसे उनकी घोड़ियों के चाल चलन पर नाक मुंह चढ़ाएंगी। उनकी घोड़ियों यानी उनकी लड़कियों। तीसरे दिन माँ ने पिताजी से कहा कि जिस लड़के से गुड्डू की बात चलाई थी उसे छुटकी की फोटो भेज दो। अधेड़ और दुहेजू है तो क्या, अपनी जाति का तो है, बिरादरी वाले थू थू तो नहीं करेंगे, वरना कहीं यह भी खूंटा तुड़ाकर भाग गई तो। चौथे दिन छुटकी अपनी जीजी और नए जीजा जी से चिरौरी कर रही थी कि वे किसी तरह उसका और रमेश का मामला भी फिट करवा दे। रमेश से उसने कभी बात तो नहीं की, पर एक तो उसके पिताजी का जमा जमाया धंधा है, दूसरे वह बिल्कुल अनिल कपूर जैसा दिखता है और तीसरे वह उसे खूब पसंद है। और जीजी उसे भाषण दे रही थी जिसमें खानदान की बेदाग बेजुकाम नाक, उत्तरदायित्व की भावना और संस्कृति की रक्षा के लिए चरित्रवान होने, कम से कम छोटी बहनों के चरित्रवान होने की आवश्यकता जैसे जुमले आ रहे थे और इतद द्वारा कई ज्वलंत प्रश्नों पर खामखा प्रकाश पड़ रहा था। पांचवें दिन छुटकी ने टिक 20 की पूरी शीशी पी ली और मरी की बदकिस्मती देखो कि बचा ली गई। इसकी भी स्थानीय समाचार पत्र के बिचले पन्ने पर एक छोटी सी खबर बन गई। अखबार वाले भी क्या करें, रोज रोज अच्छे समाचार कहाँ से लाएं। इन्हीं 5 दिनों में और भी बहुत कुछ हो रहा था इसी शहर में। पहले दिन सर्किट हाउस में श्रीमती दगड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। श्रीमती दगड़े चूंकि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सोशल वर्कर थीं, कटे बाल रखती थीं और फर्राटे से अंग्रेजी बोलती थीं, लिहाजा उन्हें खुद ब खुद इस बात का हक हासिल हो जाता था कि वे कुंजड़ियों, धोबिनों, मेहतरानियों, दाइयों, महरियों, मिसरानियों, मास्टरनियों, मजदूरिनों, मालिनों, बीड़ी बांधने वालियों, रंडियों, गरज की पूरे देश की तरह की वर्किंग वुमेन की नुमाइंदगी करें। श्रीमती दगड़े के पति एक नामी बैरिस्टर थे, बेटी बातिक शॉप चलाती थी, दामाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे और दोनों लड़के स्टेट्स में सेटल हो चुके थे। श्रीमती दगड़े देश की महिलाओं को जागृत नहीं करती तो और करती भी क्या, इतनी थ्रिल और किस काम में है। दूसरे दिन प्रसिद्ध लेखिका वीरवानी का स्थानीय महिला विश्वविद्यालय में स्वागत व प्रवचन था। वे किशोरियों से अपनी मुलाकात का बाद में बड़ा ही अश्रुगंधी संस्मरण लिखती थी जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छप जाता था। इसलिए कई लड़कियों ने उस दिन बालों में शैम्पू लगाया, जींस या स्लैक्स नहीं पहने, मोटी मोटी हिंदी बुक्सें हाथ में रखी और मस्करा लगी पलकें वीरवानी की एक एक बात पर 20-20 बार उठाई गिराई। श्रीमती वीरवानी ने अपने प्रवचन में कहा कि माँ बनना नारी जीवन की चरम सार्थकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज नारी को अपनी मुक्ति की लड़ाई स्वयं लड़नी है। सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, आर्थिक परतंत्रता से मुक्ति और पुरुष से मुक्ति। भगवान जाने इन दोनों बातों में क्या तालमेल था, लेकिन तालियां खूब बजी। प्रवचन के फौरन बाद वीरवानी स्थानीय लेखिकाओं के कुरूप समूह में चाय पीने लग गई। मस्करा वाली कन्याएं टापती रह गई। तीसरे दिन एक सास ने अपनी पुत्री की सहायता से अपनी पुत्रवधू के नश्वर शरीर पर घासलेट डालकर आग लगा दी। बेटा अनूप जलोटा के भजन सुनता रहा और लिम्का पीता रहा। लिम्का बिफोर बर्निंग, लिम्का आफ्टर बर्निंग। चौथे दिन स्थानीय अस्पताल में एक सनसनीखेज लेकिन बेमानी मृत्यु पूर्व बयान देकर बहू मुक्त हो गई। सामाजिक रूढ़ियों से, आर्थिक परतंत्रता से, पुरुष से, सबसे।
उसी दिन शहर की दीवारों पर 2 पोस्टर पास पास लगे देखे गए। एक पर लिखा था दुल्हन ही दहेज है और दूसरे पर लिखा था दहेज लेना सामाजिक अपराध है। 5वें दिन महिला नेता बेगम रुखसाना शमीम ने एक जनसभा में मुस्लिम महिला विधेयक की जोरदार तारीफ की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इतनी तारीफ तो उन्होंने कभी अपने कुत्ते या शौहर की भी नहीं की। उन्होंने अपने भाषण में उपमा, अलंकार और रूपकों की झड़ी लगा दी। ये सभी समाचार लोकतंत्र के अखबारों में पहले पृष्ठ की जीनत बने। 5 रोज में मैं समाज और समाचार पत्रों की कारगुजारियों का कायल हो गया। लेकिन छठे रोज तो गजब ही हो गया। छठे रोज तो और भी हैरत अंगेज बात हो गई। उस रात श्रीमती दगड़े और वीरवानी कार से दिल्ली जा रही थीं कि बीच जंगल में उसकी कार किसी अदृश्य शक्ति ने रोक ली। खुले बाल लहराती 2 प्रेतात्माएं हवा में उड़ती हुई आईं। एक ने श्रीमती दगड़े के कपड़े तार तार कर उन्हें उल्टी, दस्त, कीचड़ और खून में सनी नायलॉन की एक चिथड़ा साड़ी में लपेट हाथ पांव बांध बीच सड़क पर उकड़ू बैठा दिया और दूसरी ने वीरवानी के बदन पर जादुई घासलेट डालकर आग लगा दी, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद उन्होंने कार की डिक्की खोलकर उसमें बेगम रुखसाना को कचरे की तरह ठूंस दिया और कार की हेडलाइटों से मेहरा जी की दोनों लड़कियों के बाल बांधकर अंधेरे में गायब हो गई। अखबार खामोश थे, लेकिन महाविद्यालय की लड़कियां नहीं। सच कहें तो इस कहानी को सुनने वाले हर किसी को ये सच पता है, आज भी औरत की स्थिति क्या है, कितनी सुरक्षित है वह, किसी भी पद पर हो या पागल हो। गिद्ध दूर से ही भूखा जैसे नोचने को मौका देखता, वह किसी मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देता। मैं यहाँ हकीकत को बयां कर सकती हूँ, कोई नसीहत नहीं दे सकती। ये थी कहानी 5 दिन और औरत। 5 दिन समाचार पत्र में छपने वाली घटना को स्वयं प्रकाश जी ने बिल्कुल उनके असली रूप में हमारे सामने रखा है। स्वयं प्रकाश जी की कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं, जो समाज की सच्चाई को हमारे सामने रूबरू करके रख देते हैं। इसलिए इनकी कहानियों का यह क्रम मेरे चैनल पर चलता रहेगा। मैं बीच बीच में आपके लिए ये कहानियाँ ज़रूर लेकर आऊँगी, ये आपके दिल को ज़रूर छू जाएंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें।